हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करवा दिया था। 7.2 आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 7.1 खत्म होने के बाद आपको मैं 7.2 से जो भी रिलेटेड सूत्र थे उनको मैं आपको बता दिया था। आप लोगों के सामने मैं आज के सेशन में 7.2 एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो आपको मैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करवाया हूँ आपको पसंद आया होगा, आप लोग उसको अच्छे से देखे होंगे। आइए हम आगे का क्वेश्चन इसमें का 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों से संपर्क करके क्या कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान करवा सकते हैं। आप लोग इसमें लॉकडाउन में आप बुक परचेज कर लीजिए। आप बुक आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 बिंदु दिया हुआ है आपका -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान देना बच्चों, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और आपका n संबंध है n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। आपको हम पिछले वीडियो जो डाला गया उसमें आपको क्या किया गया है, अंतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन और दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम अंतः विभाजन का सूत्र आपको बताए थे कि होता है x = mx2 प्लस nx1 पूरे का बटा m प्लस n। फिर y बराबर बताया गया था my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। यही आपको सूत्र बताया गया था अंतः विभाजन के लिए, अंतः का था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पर ये x1 y1 जो हम लिखे हैं ये वैल्यू पुट करते हैं। m मतलब क्या है आपका 2, x1 मतलब -1 प्लस n मतलब क्या है बच्चों आपका 3, और फिर आपका mx2 सूत्र में दिया mx2 तो x2 का मान रखेंगे क्या है बच्चों आपका 4, फिर n मतलब 3 और फिर क्या आपका x1 मतलब -1 और पूरे का बटा 2 धन 3। फिर y का वैल्यू रखेंगे बच्चों यहाँ पर m मतलब 2, y2 मतलब क्या हो जाएगा -3 प्लस n मतलब 3 और y1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका 7 पूरे का बटा 2 धन 3। तो ये हो सकता है आपका होगा 2 चौका 8 -3 बटा 5। फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 -6 प्लस 7 का 21 बटा 5। 8 में से 3 जाएगा 5 बटा 5 होगा बच्चों, और फिर 21 में से 6 हो जाएगा आपको कितना बचेगा 15 बटा 5। तो यहाँ पे आपका निर्देशांक आ जाएगा 1 और 5 दिया 15। ये अंतः विभाजन का पहला का सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब कि 3 बराबर भागों में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक रेखा है ए बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 -1, फिर क्या दिया हुआ है आपका -2 -3। ध्यान देना बच्चों, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में क्या कर रहा है, इसको बच्चों आपका काट रहा है। तो इसको जब 3 भागों में काट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना 1 2, ये आपका 3 बराबर भागों में काट रहा है। तो एक को मैं सी मान ले रहा हूँ और एक को मैं क्या मान ले रहा हूँ, डी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सी और डी मान लिए हैं, तो बराबर भागों में काट रहा है तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी आपका क्या है बच्चों 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की, तभी ना आपका समत्रिभाजित कर रहा है तो बराबर बराबर 3 भागों में काटेगा तो 1 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, इस C और D का निर्देशांक निकालना है। C और D का, C का जब निर्देशांक, C का निर्देशांक निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा,
निर्देशांक ए और बी को लेंगे और सी का रेशियो जो होगा, हमारा अनुपात जो होगा किस रूप में लेंगे, ए से सी 1 होगा और ये एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों 2 होगा। तो यही आपका क्या करेगा, एम और एन का काम करेगा। और फिर आपका x1 y1 आपका टोटली वैसे ही रहेगा बच्चों, ये x1 y1 ये आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका क्या होता है, उसी सूत्र पे रखेंगे। ये वाला जो सूत्र है आपका बच्चों mx2, m मतलब है 1, x2 मतलब कितना है बच्चों आपका -2 प्लस nx1, n मतलब 2 और x1 मतलब 4 और पूरे का बाटा m प्लस n तो 1 धन 2 m y2, m मतलब बच्चों 1, y2 मतलब है आपका -3 प्लस n मतलब 2 और y1 मतलब आपका कितना -1 बाटा में m प्लस n 1 धन 2 हो जाएगा -2 धन 8 बटा 3, फिर ये हो जाएगा -3 -2 बटा 3, ये हो जाएगा बच्चों कितना है आपका चलिए 8 में से 2 जाएगा आपको कितना हो जाएगा 6/3 और फिर आपका -3 और -2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका -5/3, ये हो जाएगा आपका 2 और -5/3 इसका सी का निर्देशांक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे आइए चलते हैं, डी का निर्देशांक निकालते हैं। डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों। तो अब डी का निर्देशांक निकालने के लिए हमारा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ ए से हम डी पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो एक एक जोड़ देंगे तो 2 और ये डी से डी तक 1, ये आपका क्या हो जाएगा एम रेशियो एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं एम मतलब x x2 है, x2 m x2 मतलब है बच्चों आपका -2 प्लस n y1, n मतलब 1 और y1 mx2 mx1 मतलब कितना है बच्चों आपका 4, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 1, फिर m मतलब 2, y2 मतलब कितना बच्चों -3, n मतलब कितना बच्चों आपका 1 और y1 मतलब कितना आपका -1 पूरे का बटा 2 प्लस 1, -4 प्लस 4 पूरे का बटा 3, फिर -6 -1/3, ये हो जाएगा बच्चों 0 और ये हो जाएगा -7/3। ये आपका सी और डी जो 3 भागों में बांट रहा था बच्चों, इनका क्या है निर्देशांक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप खुद से कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, या ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 नंबर कह रहा है कि बिंदु -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु है ए का निर्देशांक दिया हुआ है आपका -3 10, 4 नंबर क्वेश्चन है -3 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों आपका 6 7। ठीक है, और एक और बिंदु दिया हुआ है, बिंदु जो दिया है -16, बिंदु क्या दिया है आपका -16, किस अनुपात में विभाजित कर देगा। तो मैं मान रहा हूं कि माना कि m संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ध्यान देना बच्चों। तो यह आपका ध्यान दो, ये होगा आपका 101 और y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये होगा x और y और ये m
रेशियो n का काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, डाउट नहीं ना है। जो वैल्यू है उसको मैं पूरा इंगित कर चुका हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है, आप जानते हैं कि x इक्वल टू होता है m(x2) प्लस n(x1) और पूरे का बाटा m प्लस n। फिर y बराबर होता है my2 प्लस ny1 पूरे का बाटा m प्लस n। ठीक है बच्चों, आइए हम पहले मान इस पे रखते हैं। x इक्वल टू है -1 इक्वल टू m मतलब है m, और फिर आपका x2 मतलब है 6 प्लस n मतलब 1 और x1 मतलब है बच्चों आपका -3 और पूरे का बाटा m प्लस 1। तो ये हो जाएगा -m-1 इक्वल टू 6m-3 होगा बच्चों। ये उधर जाएगा तो -7m हो जाएगा, -m है और 6m उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा तो -7m इक्वल टू -3 और ये इधर आ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा बच्चों -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो m इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ये जो हम रेशियो माने थे कि लेट m रेशियो 1 के रूप में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे m का वैल्यू रखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7/2 रेशियो 1 और फिर ये 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 7/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का सॉल्यूशन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 5 नंबर क्वेश्चन है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 और b -4 5। a दिया है 1-5 और b दिया हुआ है आपका बच्चों कितना -4 5। ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चूंकि एक अक्ष पर विभाजित होता है, एक अक्ष पर विभाजित होता है बच्चों, एक अक्ष पर विभाजित होता है, इसलिए माना कि निर्देशांक x0 है बच्चों। ठीक है, जब निर्देशांक x0 है, कहाँ गया, हाँ, को मिलाने वाला रेखा एक अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको निकालते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो विभाजन बिंदु आपका m संबंध है n ही होगा, ये होगा आपका x1 y1, फिर ये होगा आपका x2 y2। तो सूत्र आपका होता है y वाले पर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, y वाले पर y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बाटा में m प्लस n। y वाले पर रखने से हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। y ये है x और ये है y, तो यहाँ पे 0 m संबंध है n के रूप में ही क्या करेगा, इसको हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा m, y2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 प्लस n मतलब कितना हो जाएगा बच्चों आपका m, और y1 मतलब हो जाएगा आपका -5 और पूरे का बाटा m प्लस n। ये हो जाएगा 5m माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5n बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5m बराबर 5n या m बटा n बराबर 1/n या m रेशियो n इक्वल टू आएगा बच्चों आपका 1/n। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि बताइए कि किस अनुपात में आपका विभाजित कर रहा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन था। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो मेहनत कीजिए घर पे। लॉकडाउन में ये नहीं सोचना है कि पढ़ना भी बंद कर देना, वो पढ़ाई को भी, स्टडी को भी लॉक कर देना। नहीं बच्चों, ये आपका फ्यूचर है, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब तो घर पे अच्छा समय मिल रहा है, आप घर पे वही कीजिए कि खूब बढ़िया से मेहनत करके पढ़ा कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि बिंदु 1 2 4y 1 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। 6 नंबर एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया बच्चों, a b c d। इसके निर्देशांक दिया हुआ है
1 2 4 y 1 6, 1 2 4 y 1 6 3 5। हम जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं, ठीक ना। तो इसका मैं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल ले रहा हूँ। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो AC का मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु जब निकाला जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा x1 y1 x2 y2। तो इसको निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा बच्चों 1 धन x बटा 2 और फिर 2 धन 6 बटा 2। फिर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये आपका x1 y1 और फिर ये आपका x2 y2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 धन 4 बटा 2, फिर क्या हो जाएगा 5 धन y बटा क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये बताओ AC और BD का मध्य बिंदु एक ही तो है बच्चों को, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। AC और BD जो दिया है, AC और BD का दोनों का मध्य बिंदु वो है, तो भुज भुज के बराबर और कोट कोट के बराबर होगा। ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 + 6/2, फिर 2 + 6/2 इक्वल टू 3 + 4/2 और फिर 5 + y/2। तब भुज का भुज के बराबर करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1 + x इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा 7, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6। कोट के इक्वल करेंगे तो 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर हो जाएगा 3। मतलब कि x और y का निर्देशांक आपका कितना आ गया 6 और 3। यही इसका क्या हो गया, कह रहा था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को देखिए और नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए। जो कुछ भी सवाल बताया जा रहा है उसको घर पे मेहनत करके पढ़िए, नहीं आ रहा है तो उसको आपको फिर बताया जाएगा। आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा किसी भी माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, या नंबर है आप लोगों का उसके माध्यम से। हम कितने नंबर क्वेश्चन बताए थे, 6 नंबर क्वेश्चन बताए थे। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा B का निर्देशांक 1 4 है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। जब वृत्त की बात कर रहा है तो ये आपका एक वृत्त हो गया। AB इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास किसे कहते हैं, जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वही आपका क्या होगा, व्यास हो गया। ये हो गया A और ये हो गया B। केंद्र को मैं मान लेता हूँ बच्चों O, ठीक है। A का निर्देशांक निकालना है तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि A का निर्देशांक xy है, ठीक है। तो A का निर्देशांक xy है बच्चों, कहाँ है, तो यहाँ पे आपका xy, B का निर्देशांक दिया हुआ था। B का निर्देशांक आपका क्या दिया है, जिसका केंद्र, पहले केंद्र का निर्देशांक लिख लेते हैं। केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 - 3 और B का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों आपका 1 4। तो हम आपको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र बताए हैं, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। यहाँ पर AB जब व्यास है तो इसका केंद्र मध्य बिंदु ही होगा। तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x और y का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सूत्र होता है x = x1 + x2/2, फिर y = y1 + y2/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2 = x + 1/2, तो 2 2 4 = x + 1, तो x = क्या हो जाएगा आपका 3।
यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं y का, तो y इक्वल टू -3 दिया है, y1 मतलब y प्लस 4/2, तो -6 इक्वल टू y प्लस 4। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -10। और यही आपका पूछ रहा था कि e का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम a का निर्देशांक मान लिए थे कि x y है, x और y का मान निकल गया, तो x का निर्देशांक हो गया आपका 3 - 10। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरह से है, इसको प्रयास कीजिए आप लोग खुद से, नहीं आएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को इसको भी बता दिया जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको हिंट कर रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन वही है जो अभी आपको मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया हूँ, वहां पर 3 बराबर भागों में काट रहा था, यहाँ पर आपका 4 बराबर भागों में काट रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक ए और बी रेखाखंड है, इस ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक है -2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों आपका 2 8। तो कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो 4 बराबर भागों में, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ P Q R। ध्यान देना बच्चों, जब इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैं जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन 1 1 1 1, अब यहाँ पे सब कुछ आपका वही रहेगा, x1 और y1 और x2 और y2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पर केवल जब मैं p का निर्देशांक निकालूंगा, तो उसके लिए आपका अनुपात किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, उसका चेंज होगा वैल्यू। फिर q का निर्देशांक निकालने के लिए m संबंध n का वैल्यू चेंज किया जाएगा, और r का निर्देशांक निकालने के लिए आपका वैल्यू चेंज किया जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि जब p का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लेंगे इधर से 1 और ये 1 2 3, यहाँ पे लेंगे हम क्या अनुपात लेंगे, 1 संबंध 3। ठीक है, और जब हम q का निकालेंगे तो 1 2 और ये 1 1 1 2। तो यहाँ q का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे m और n का अनुपात होगा बच्चों 2 संबंध 2। ठीक है, और यदि हम r का निर्देशांक निकालेंगे तो 1 1 1, कितने हो गए आपके 3। तो इसके r के निर्देशांक के लिए आपका m संबंध n का अनुपात हो जाएगा बच्चों आपका 3 संबंध 1। ठीक है, और टोटल वैल्यू आपका वही रहेगा x1 y1 और x2 y2 का। बस सूत्र में बता दे रहा हूँ, आपका यही लगेगा m x2 प्लस n x1 पूरे का बाटा m प्लस n, फिर y इक्वल टू लगेगा बच्चों m y2 प्लस n y1 पूरे का बाटा m प्लस, ये आपका सूत्र लगेगा। बस x1 y1 x2 y2 हमेशा वही रहेगा। जब p का निर्देशांक निकालेंगे तो m संबंध n ये लेंगे, q का निर्देशांक निकालेंगे तो ये, और r का निर्देशांक निकालेंगे तो ये। 9 नंबर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 7.2 का 10 क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं एक बार पढ़ के देख लूं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। और तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपकी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि वर्ग के कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के कोण आपके 90 अंश के नहीं होते। ये आपका इस तरह का समचतुर्भुज होता है, बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ए बी सी का निर्देशांक लिखा हुआ है 3 0, ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक आपका 4 5 है, फिर आपका सी का निर्देशांक -1 4 है, और डी का निर्देशांक बच्चों दिया है -2 -1। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मैं आपको सूत्र लिख रहा हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब जो इनके विकर्ण होंगे उनका गुणनफल में 2 से भाग कर देते हैं, तो इसका मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का यही आपका सूत्र होता है। अब हम ये यहाँ पे कंडीशन होता है कि सर हम यहाँ से विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब लो,
विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे? आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। d बराबर होता है करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जब AC का निकालेंगे, AC विकर्ण का दूरी तो ये होगा x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। आइए इसको मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 1 4 तो चौचौका 16 और चौचौका 16 16 16 ये क्या हो जाएगा बच्चों 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 4। ये किसका निकला है? AC का निकला है दूरी। और BD का मैं दूरी निकाल ले रहा हूं। तो BD का दूरी निकालेंगे, ये होगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। ये हो जाएगा आपका बच्चों 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 6 6 6 के 36, 5 1 6 6 6 का 36, 36 36 यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 72। ये निकलेगा बच्चों आपका 2 कौड़ी में 6। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना था। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणे AC इंटू BD। 1/2 AC हमारा कितना आया है? AC हमारा है 2√4 और BD कितना आया है 2√6। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2√, बच्चों आपका 24। ठीक है, तो ये निकलेगा 2 पहले से है और फिर ये हो जाएगा ठीक है 2 कड़ी में 24। ठीक, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब आपके सेशन में, आज के सेशन में एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्व करवा दिया गया बच्चों। अगला वीडियो जब लेकर मिलेंगे हम तो उसमें आपको एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 आपका खत्म हो जाएगा। आज का सेशन समाप्त।